नमस्कार, आप देख रहे हैं आर वॉइस न्यूज। आइए नजर डालते हैं प्रमुख खबर पे। हमारे संवाददाता शशि कुमार पाठक की खबर झारखंड के चतरा से। 46वां दिन भी एनटीपीसी के विरुद्ध मुआवजा, नौकरी और सुविधा की मांग को लेकर भू रैयतों का आंदोलन जारी रहा। जी हां, अनशन पे बैठे 11 अनशनकारियों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया। साथ ही भू विस्थापितों के प्रति सरकार की ओर से समुचित सहयोग नहीं होने के कारण लोगों में आक्रोश व्याप्त है। आंदोलन का संचालन कर रहे अरविंद पांडे ने कहा कि प्रबंधन और प्रशासन हमारे सब्र का इम्तिहान ले रही है। अनशनकारी सह कांग्रेस के कार्यकर्ता तिलेश्वर साव ने बताया कि सरकार में कैबिनेट मंत्री बादल पत्र लेखने बाबा बासुकीनाथ का सौगंध खाकर हमारी मांगों का समर्थन एवं पूर्ण करने का आश्वासन दिया था। वहीं मंत्री ने अनशनकारियों के बीच उपस्थित होकर कहा था कि पहले लोग ज्ञापन लेकर सरकार के पास जाते थे, अब सरकार लोगों के बीच आ रही है। साथ ही श्री साहू ने कहा कि केंद्र सरकार के दबाव में आकर उपायुक्त द्वारा हमारी मांग पर समुचित पहल नहीं किया जा रहा है। वहीं धनंजय सोनी एवं विकास पांडे ने कहा कि टंडवा में अब तक के इतिहास का यह सर्वाधिक लंबा आंदोलन है, जो भी कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस धरना में मुख्य रूप से मनोज चंद्रा, तिलेश्वर साहू, कृष्णा साहू, जागेश्वर दास, विकास पांडे, अरविंद पांडे सहित और भी कई महिला पुरुष उपस्थित रहे। आज तक किसी भी तरह का कोई संतुष्टजनक वार्ता नहीं हुआ है। एनटीपीसी का प्रबंधन जिला प्रशासन के भी बात नहीं मान रहा है। एक बार बैठक रखा गया था 23 तारीख को, फिर पीछे वार्ता, लेकिन उस वार्ता में एनटीपीसी का कोई भी अधिकारी नहीं गए। अब उनको क्या समझ में है नहीं है वो वही समझे। उनका अधिकारी कहना है काम होने देगा या नहीं होने देगा, हमको जो है से भाई इससे मतलब नहीं है। कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार समझे, इस तरह का एनटीपीसी के अधिकारियों का कहना है। तो हम लोग भी ठान लिए हैं कि हम लोग ज़मीन दिए हैं और ज़मीन का उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है रैयत का। अपना हक अधिकार के लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मांग कर रहे हैं। 3 सूत्री मांग है हम लोग का। 3 सूत्री मांग में पहला मांग में है कि प्रति एकड़ 25 लाख रुपया मुआवजा और 10,000 रुपया प्रति महीना यूनाइटेड राशि पेंशन। और दूसरा में है कि अधिग्रहित एरिया में जितने भी तरह का संरचनाएं हैं, भूखंड हैं, उस सभी का मुआवजा भुगतान हो। और तीसरा में प्रत्येक परिवार का नौकरी हो, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सभी मूलभूत सुविधाएं बहाल हो। ये सारा चीज़ मांग है हम लोग का। और ये मांग जब तक पूरा हम लोग का नहीं हो जाता है तब तक हम लोग अनशन में बैठे रहेंगे। ये हम लोग पूरा कफन बांध करके बैठ गए हैं कि अब हम लोग का जब तक नहीं 3 सूत्री मांग पूरा होगा हम लोग अनशन में रहेंगे और एनटीपीसी का संपूर्ण निर्माण कार्य बंद रखेंगे। ये पूरा हम लोग निर्णय ले लिए हैं। अब धनंजय जी, ये क्या लगता है आपको, सरकार तक बात पहुंची है? क्या मांग है, अनुकूल है और सरकार अब क्या पहल कर रही है? संतुष्ट हैं आप उससे? देखिए, सरकार के द्वारा हम लोगों के पास 10 फरवरी को बादल पत्रलेख जो कृषि मंत्री है वो हमारे धरना स्थल पर आए और यहाँ पर जो है सो घोषणा करके गए हैं कि आप लोगों का जो 3 सूत्री मांग है वो जायज़ है। एनटीपीसी आप लोगों के साथ क्रूरता कर रही है। आप लोगों का मांग हम 26 फरवरी से कैबिनेट की जो बैठक होगी उस बैठक में हम मुख्यमंत्री के पास रखेंगे और आप लोगों को हक दिलाने का हम ये काम करेंगे। बाबा बैद्यनाथ का वो शपथ लेकर के यहाँ से गए हैं, बोले हैं कि हम बाबा बासुकी का भक्त हैं और मैं उनका शपथ लेकर के कहता हूँ कि आप लोगों को हम न्याय दिलाएंगे। तो हम लोग अभी तक भरोसा और विश्वास पर हैं। कल भी मुख्यमंत्री से हमारे पूर्व विधायक जोगेंद्र नाथ बैठा जी ने बात की है। मुख्यमंत्री भी आश्वासन दिए हैं कि हम इस मामला को बहुत गंभीरतापूर्वक ले रहे हैं और इसका जो है सो हम लोग ये अबर सत्र में जो है सो इस पुरजोर इस मामला को विधिवत ढंग से हम लोग रखेंगे और इसको हम लोग पास कराने का कार्य करेंगे।
डीसी साहब को भी वहाँ से आदेश किया गया है। मुख्य सचिव के द्वारा भी चिट्ठी दिया जा चुका है डीसी साहब को कि वहाँ जो भी अनशनकारी टंडवा में आंदोलन कर रहे हैं उन लोगों की समस्या का आप समाधान जितना जल्दी हो करें और वहाँ से त्रिपक्षीय वार्ता करा के उन लोगों का जो 3 सूत्री मांग है वो आप प्रस्ताव सरकार के यहाँ भेजें ताकि हम लोग जल्दी से जल्दी निर्णय लेंगे। लेकिन इसमें डीसी साहब प्रस्ताव भेजने में काफ़ी लेट कर रहे हैं और डीसी साहब गंभीर नहीं है। केंद्र का दबाव में है केंद्र सरकार। केंद्र के एनटीपीसी के द्वारा पीएमओ से फ़ोन कराया जा रहा है डीसी साहब को और डीसी साहब एनटीपीसी के डर से आज तक हम लोगों का प्रस्ताव भेजने का कार्य नहीं कर रहे हैं। जो हम लोगों का 3 सूत्री मांग है न त्रिपक्षीय वार्ता करवा रहे हैं। और दूसरी बात है प्रशासन के तरफ से हम लोगों पर दबाव दिया जा रहा है कि आप लोगों को अगर त्रिपक्षीय वार्ता करनी है तो पहले अनशन तोड़ लीजिए, उसके बाद वार्ता करेंगे। तो हम लोग एक सिरे से खारिज कर दिए हैं कि जब तक हम लोगों के साथ त्रिपक्षीय वार्ता नहीं हो जाती है, हम लोगों की मांग पूरा नहीं हो जाती है, तब तक हमारे 11 सदस्य जो आमरण अनशन में बैठे हुए हैं 23 तारीख से, जिसमें 6 महिलाएं हैं, 5 हमारे पुरुष भाई हैं, तब तक अनशन नहीं तोड़ेंगे जब तक हमारी 3 सूत्री मांग राज्य सरकार और एनटीपीसी मांग नहीं लेती है।